साइकोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, जिसमें से 100% क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, हम प्रतिदिन आपके क्लास से एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन अपलोड करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, इरोस तथा थैनाटोस का तात्पर्य किससे है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीवन एवं मृत्यु मूल प्रवृत्ति से। ठीक है, यानी इरोस तथा थैनाटोस का जो तात्पर्य है वो जीवन एवं मृत्यु मूल के प्रवृत्ति से है। फिर 2 नंबर क्वेश्चन में है, आक्रमण एवं हिंसा का क्या कारण है? आक्रमण एवं हिंसा का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पीड़ा। क्या होगा? पीड़ा। पीड़ा के कारण ही आक्रमण और हिंसा बढ़ जाते हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में है कि आक्रमण एवं हिंसा को कम करने के क्या उपाय हैं? आक्रमण एवं हिंसा को कम करने के क्या उपाय हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी, यानी विरेचन विधि, सामाजिक अधिगम और परानुभूति। ठीक है, ये सभी मिलकर के क्या करते हैं? आक्रमण एवं हिंसा को कम करने का कार्य करते हैं। फिर 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, जल प्रदूषण के कारण कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है? जल प्रदूषण के कारण निम्न में से कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है? तो 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पीलिया। क्या हो जाएगा? पीलिया। चलिए फिर 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि कौन निर्धनता को निम्न रूप से परिभाषित किया है? कौन निर्धनता को निम्न रूप में परिभाषित किया है? यदि अगर कोई परिवार अपने सभी शक्ति, धन एवं समय लगाकर भी पर्याप्त पोषण नहीं पाता है तो उसे पूर्णतः परिवार कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पांडे। क्या हो जाएगा? पांडे। चलिए फिर 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 2 व्यक्तियों के समूह को किसी समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक समूह। द्वितीयक समूह के अंतर्गत 2 व्यक्तियों के समूह को किसी समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है। चलिए फिर 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक समूह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, देखिए अभी ऊपर 6 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं कि 2 व्यक्तियों के समूह को किसी समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है। तो द्वितीयक समूह में 2 व्यक्तियों के समूह को रखा जाता है। तो संगठित समूह में 7 नंबर में देखेंगे विद्यालय, यहाँ भी 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं, ये भी द्वितीयक समूह हो जाएगा। राजनीतिक दल, यहाँ भी अनेक पार्टी के लोग रहते हैं या अधिक लोग रहते हैं, समूह में रहते हैं, तो ये भी द्वितीयक समूह हो जाएगा। औद्योगिक संगठन अकेला चलने वाला संगठन है नहीं। ठीक है, तो ये सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कौन समूह वे समूह कहलाते हैं? कौन समूह वे समूह कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सदस्यता समूह। सदस्यता समूह को वे समूह कहा जाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन अनुरूपता को प्रभावित करने वाले व्यक्ति से संबंधित कारक नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्य से संबंधित कारक। कार्य से संबंधित कारक। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से कौन अनुरूपता को प्रभावित करने वाले समूह से संबंधित कारक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समूह का आकार। चलिए फिर 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। निम्न में से कौन अनुपालन की प्रविधि नहीं है? निम्न में से कौन अनुपालन की प्रवृत्ति नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पारस्परिकता। क्या हो जाएगा? पारस्परिकता। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में है, निम्न में से कौन समूह संघर्ष का मनोवैज्ञानिक कारण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। समूह संघर्ष का मनोवैज्ञानिक कारण के अंतर्गत ध्वंसात्मक प्रवृत्ति भी आती है, कुंठा भी आता है और असुरक्षा का भाव भी शामिल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मनोवृत्ति में कितने संगठक होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। यानी मनोवृत्ति में 3 संगठक होते हैं। चलिए फिर 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। एक मूढ़ व्यक्ति का बुद्धि उपलब्धि विस्तार क्या होता है? एक मूढ़ व्यक्ति का बुद्धि लब्धि विस्तार क्या होता है? तो इसका राइट आंसर 70 से 79। ठीक है, चलिए फिर 15 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे।
देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में है, बुद्धि का द्वितीय कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। बुद्धि का द्वितीय कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्पीयरमैन। नंबर क्वेश्चन में है, किसने आत्म का निम्न रूप में परिभाषित किया है, यानी व्यक्ति जिस रूप में अपने आप को देखता है वही उसका आत्मा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोजर्स ने। किसने? रोजर्स ने। नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, शील गुण की परिभाषा निम्न प्रकार दी। शील गुणों से तात्पर्य उन विशेषताओं से है जिनमें कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से अपेक्षाकृत अस्थायी निरंतर रूप से भिन्न प्रतीत होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिलगार्ड। ठीक है, चलिए फिर 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, शेल्डन ने किस प्रकार के व्यक्तियों को सेरिब्रोटोनिया कहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लंबाकार प्रकार। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, शेल्डन ने किस प्रकार के व्यक्तियों को सोमैटोटोनिया कहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर सी, गोलाकार प्रकार। क्वेश्चन को देखेंगे, ऐसे व्यक्ति जो दुबले पतले लंबे तथा कोमल होते हैं उन्हें रखा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर सी, लंबाकार प्रकार में। किसमें? लंबाकार प्रकार में, यानी लंबाकार प्रकार में दुबले पतले और लंबे तथा कोमल व्यक्तियों को रखा जाता है। क्लियर? क्वेश्चन में है, शेल्डन के आयताकार प्रकार क्रेसमर के किस व्यक्तित्व प्रकार से मिलता जुलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, पर्यावरणीय मनोविज्ञान व्यवहार तथा प्राकृतिक एवं कृत्रिम पर्यावरण के अंतर संबंध का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इस तरह किसने पर्यावरणीय मनोविज्ञान को परिभाषित किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर ए, कर्ट लेविन। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 23 नंबर क्वेश्चन में है, पर्यावरणीय मनोविज्ञान अध्ययन करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 24 नंबर क्वेश्चन में है, ग्रिफिथ का योगदान निम्न में से किस क्षेत्र में है। ग्रिफिथ का योगदान निम्न में से किस क्षेत्र में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शोरगुल में। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में है कि निर्धनता के पर्यावरणीय कारकों में निम्न में से किसे नहीं शामिल करेंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आलस्य को। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, पर्यावरणीय समस्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी अम्लीय वर्षा भी है, रेगिस्तान भी है और ओजोन परत का विघटन भी है। पर्यावरणीय समस्या कौन होगी? इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूकंप। 28 नंबर क्वेश्चन में है, आक्रमण का तात्पर्य निम्न में से किससे है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने वाला सबसे पहला उपागम कौन था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मानवतावादी उपागम। और 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, किस व्यक्ति ने व्यक्तिगत अचेतन के साथ साथ सामूहिक अचेतन पर बल दिया, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इरिक फ्रांस ने। ठीक है, और फिर इसके अगले वीडियो में मैं 31 से आगे का क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए। और वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।